अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब हैं। यकूब साहब, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपना पहला मैच कल डैलस क्रिकेट ग्राउंड में USA के ख़िलाफ़ खेलेगा। क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं, किन को इन किया जा रहा है, किन को आउट किया जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। ये पाकिस्तान अपना पहला मैच यानी कि आगाज़ करने लगा है वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान का पहला मैच USA के साथ है और जैसे कि आपने देखा कि बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है कि USA ने बहुत आसानी के साथ कनाडा को अपना पहला मैच जीता और पाकिस्तान आज कल अपना पहला मैच USA की लैंड पर खेलेगा, सरजमीन पर खेलेगा। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा USA को आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एज हासिल है। एक तो वो पहला मैच जीते हुए हैं, अपनी होम ग्राउंड पर होंगे, होम कंडीशंस पर होंगे और पाकिस्तान जो अपना पहला मैच USA में खेल रहा होगा। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा एज जाता है USA को। और पाकिस्तान को की जो बर्तरी है वो यही है कि पाकिस्तान एक फुल रेटेड टीम है, हॉट फेवरेट टीम होगी। पाकिस्तान का तो तजर्बा है वो USA से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास बहुत से तजर्बाकार खिलाड़ी हैं और USA के पास वो चीज़ नहीं है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि होम कंडीशन का फ़ायदा तो USA को हो सकता है, पहली विक्ट्री का भी कुछ साइकोलॉजिकल एज भी हो सकता है USA को। लेकिन पाकिस्तान ये दो जो एज हैं वो बड़े थोड़े एज हैं USA को। पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है T20 क्रिकेट में खेलने का, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का और वर्ल्ड कप खेलने का। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एज है इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरऑल। लेकिन बात यह है कि ऑन द गिवन डे क्या करते हैं ये, ऑन द गिवन डे क्या कोई प्रेशर में आ जाते हैं या लूज़ क्रिकेट खेलते हैं, मेंटली तौर पर कमज़ोर नज़र आते हैं। इस चीज़ को संभालना पड़ेगा पाकिस्तान को और कोई पर लूज़ क्रिकेट ना खेलें, फुल फ्लेज क्रिकेट खेलें, स्ट्रॉन्ग गो विद द स्ट्रॉन्ग माइंड। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी पोजीशन में होगा कि एक अच्छा टोटल जो ना वो सेट कर सके। और मेरे ख्याल पाकिस्तान को 200 से ऊपर स्कोर करना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान को पहले बैटिंग का मौका मिलता है तो करना चाहिए। और अगर टॉस जीता तो पाकिस्तान को बैटिंग पहले करनी चाहिए ताकि खुलकर खेल कर अच्छा मैक्सिमम 220 का टोटल है वो पाकिस्तान को लेना चाहिए। और फिर इंशाल्लाह ताला जैसे USA को फिर आउट करना भी बड़ा आसान होगा। पाकिस्तान जो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आगाज़ हो एक अच्छी विक्ट्री के साथ, एक बड़ी इजी विक्ट्री के साथ आगाज़ हो तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा बिफोर देयर क्रूशल मैच अगेंस्ट आर्च राइवल इंडिया। यकूब साहब, किन खिलाड़ियों को इन किया जा रहा है और किन को आउट किया जा रहा है और किन को आप समझते हैं कि खिलाना चाहिए? आज़म खान को खिलाना चाहिए या इसको आउट कर देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में आज़म खान को भी ना खिलाएं और शादाब को भी ना खिलाएं। आप अबरार अहमद को लेकर आएँ और मेरे ख्याल में कि बाकी टीम आपकी ठीक है और ओपन आप वही जो करें उसी के साथ जो आप करते रहे। अभी जो आपने चेंज की थी आखिरी मैच में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तो मेरे ख्याल में वो ठीक है, रिजवान और बाबर। लेकिन मेरे जो आइडियल प्लेयर है वो रिजवान और फ़खर जमान ही है। तो लेकिन अब तजर्बा करने की वक्त नहीं है, गुंजाइश नहीं है तो ना रिस्क लें। तो ठीक है, फ़खर जमान नीचे ही आ जाए और ये दोनों ऊपर आ जाए और थोड़ा सा बैटिंग आर्डर में ज़रा इफ्तिखार को ऊपर लेकर आएँ ताकि उसको ज़्यादा मौका मिले सेट होकर और क्लीन हिटिंग करने का। तो मेरे ख्याल आज़म खान को अभी प्रेशर में है कि जैसे आपने सुना था कि उसने अपनी सारी फ़ोटोग्राफ्स उतरवा ली हैं तो उसका लगता है वो थोड़ा सा प्रेशर में है। तो उसको थोड़ा सा टाइम दें, उसको थोड़ा साइड पर करें और बाकी लड़कों को आप चांस दें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक मोमेंटम बनना चाहिए पाकिस्तान का बिफोर मीटिंग इंडिया की टीम। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान एक बड़ी विक्ट्री के साथ आते हैं, आपके बॉलर भी चलते हैं और आपके बैट्समैन भी चलते हैं तो ये एक होगा साइन होगा इंडिया के लिए एक बहुत बिफोर मीटिंग इंडिया आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज होगा। कहीं मैच फंस कर गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी मेंटली तौर पर। क्रिटिज़म आएगा कि जब पाकिस्तान तो USA के साथ भी फंस कर खेल रहा है तो इंडिया के साथ क्या खेलेगा।
तो ये चीज़ें आती हैं, तो ये हमारे जो लड़के हैं वो प्रेशर भी लेते हैं इन चीज़ों का, ये अंडर प्रेशर चले जाते हैं। मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा हमारी ग्रूमिंग ऐसी है कि हम मेंटली तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर रहते हैं, एकदम प्रेशर लेते हैं और फिर गलतियाँ करते हैं, और गलतियाँ जब करते हैं तो फिर आपको पता है फिर वो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का यही ठीक है। ऊपर से मैं साइम यूब को भी नहीं खिलाएँगे ये, और ये आपका कम्बिनेशन बनता है। फास्ट बॉलर आपके बड़े अच्छे हैं मेरे ख्याल में, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, और ये दूसरे जो है अपना नसीम शाह, आमर, ये इनका इतना पोटेंशियल है कि अमेरिका को आप बहुत कम स्कोर में आउट करने का पोटेंशियल है। 150 से भी हम कम कर सकते हैं, ये यूएसए को आउट कर सकती है। यकूब साहब, आपने एक चीज़ देखी, बाबर आजम जब से यूएसए में गए हैं आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े प्रेशर में नज़र आए हैं। नहीं, आज तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई वहाँ पर, अभी होगी मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल में कि ये है कि पर प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर जब लेंगे आपको तो आपकी परफॉर्मेंस पूरी तरह हिट होती है। पर प्रेशर किस बात का लेना आपने? आप प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, आपका काम है खेलना, जैसी मर्जी कंडीशन हो आपका खेल। हाँ, प्रेशर बताऊँ कब आता है, मैं समझता हूँ, ये मेरी अपनी राय है, ज़ाती राय है, प्रेशर तब आता है जब आपको अपने सलाहियतों पर कोई डाउट हो, जब आपको गलतियाँ करके सीख ना रहे हों, वहीं पर खड़े हों, तो वो प्रेशर रहता है। जब आप अपनी गलतियाँ रिमूव करते जाते हैं और आपको पता होता है कि इस सिचुएशन में मैंने क्या करना है, आपको कमांड हो, तो फिर आप प्रेशर नहीं लेते, बल्कि आप फिर ना बहुत बहादुरी के साथ खेलते हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है ना, वो ये चीज़ें मसला है कि ये अपनी गलती को रिमूव नहीं कर पाते और उन्हीं गलतियों को प्रेशर के नीचे रहते हैं कि यार ये पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, फिर दोबारा से सिचुएशन होगा। तो अपनी गलतियों सीखें, उसको इम्प्रूव करें। अपने कोचेज़ के आपके साथ इतने कोचेज़ लगे हुए हैं, 9-10 तो आपके पास कोचेज़ हैं, इनके साथ मशवरा करें, भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो बताएंगे आपको कि इसको कैसे रिमूव करना, उसको करें फिर। और जब आप रिमूव कर लेंगे, उस पर कंट्रोल कर लेंगे, तो यकीन करें आप मेंटली तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि आप परवाह नहीं करेंगे किसी चीज़ की भी। आपको खुद भी ये अफजल साहब तजर्बा हुआ होगा, जो काम आपको समझते हैं कि मुश्किल है तो उसमें आप प्रेशर में रहते हैं, लेकिन जब आपको सब पता लगता है यार ये मैं काम कर लूँगा, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और होता है। तो यही चीज़ मैं मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि खिलाड़ियों में जो खिलाड़ी नहीं सीखते, अपनी गलती को रिमूव नहीं कर सकते, उनमें उतनी सलाहियत नहीं है कि अपनी गलतियों को रिमूव कर ले, तो वो फिर मेरे ख्याल में फिर इसी प्रेशर में रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को सीखनी चाहिए, खिलाड़ियों का प्रोफेशनल है आप। तो मुझे लगता है ये इंशाल्लाह ताला अच्छा शो करेंगे यूएसए के ख़िलाफ़। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की विक्ट्री एक बड़ी विक्ट्री होनी चाहिए, ओवरवेलमिंग विक्ट्री हो, ताकि हम इंडिया के ख़िलाफ़ जब खड़े हों तो हमारे पीछे एक विक्ट्री का स्टैंड हो। और आप भूलें इंग्लैंड की जो आपको डिफीट हुई है, जो आपने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एट होम किया है, इनको भूलें, तो आप फिर एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप जाएं इसमें 9 जून को जो मैच होगा इंडिया के ख़िलाफ़। यकूब साहब, आपने एक चीज़ नोट की, जो यूएसए की टीम है उसमें आधे खिलाड़ी तो भारत के हैं और आधे पाकिस्तान के हैं, मिक्स हैं। देखें, पाकिस्तान और भारत अगर देखा जाए आपस में एक दूसरे के बड़े ख़िलाफ़ भी होते हैं। यूएसए की टीम में देखें जी, आधे भारतीय खिलाड़ी हैं और आधे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। ऐसा नहीं होगा कि हैं तो पाकिस्तानी हैं? हाँ, ये है तो पाकिस्तानी है, लेकिन अब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ये तो होता है, जैसे आपने देखा पीएसएल में मैचेस होते हैं तो पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में अपनी अपनी टीमों को कर रहे होते हैं सपोर्ट, इस तरह ये अब वो उनके साथ है। लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान को, जैसे जो पिछले 20 साल से काम चल रहा था, ये वाला 15-20 साल से पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी थी बहुत ज़्यादा, उसमें ये था कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हो रही थी, बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही थी, तो एक दुश्मनी का माहौल बना हुआ था। लेकिन ये एक मैसेज भी है दोनों गवर्नमेंट के लिए कि भाई स्पोर्ट्स को ज़्यादा करें। पाकिस्तान की तो पॉलिसी पहले से यही है कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा किया जाए पॉलिटिक्स से, तो इंडिया को भी ये सोचना चाहिए। अब ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या इंडियन गवर्नमेंट इनको रोक सकती है कि नहीं आप पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ मिलकर ना खेलें, यूएसए की टीम ना बनाएं? जब आप ये नहीं कर सकते तो यहाँ पर क्यों करते हैं? तो मेरा ख्याल क्रिकेट होनी चाहिए, और ये बड़ा अच्छा साइन है कि दोनों मुल्क के लड़के वहाँ पर खेलेंगे। और ये यूएसए में ये अभी वहाँ पर आपको पता है क्रिकेट इतनी पॉपुलर नहीं हुई,
तो वहाँ पर जब टीमें जब बनती जाएंगी, जब उनके लड़के भी आते जाएंगे, तो ये आस्ता आस्ता ये जो एशियन खिलाड़ी हैं ये इनकी जगह वो लेंगे अगर वहाँ पर क्रिकेट को प्रमोट हुआ। लेकिन अभी ये अच्छा साइन है। ओमान की टीम में बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी हैं, इसी तरह और टीमों में भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों ने शुरू की वहाँ पर क्रिकेट, और इंडियन ने क्रिकेट शुरू की। ये क्रिकेट प्लेइंग नेशन थे, उन्होंने वहाँ पर बड़ी काम किया होगा कि इस लेवल पर आके वर्ल्ड कप में भी लेकर आए, तो यूएसए को भी लाए हैं। और लेकिन ये आप ये कहना वह वो अपने यूएसए के ख़िलाफ़ यूएसए के लिए खेल रहे हैं, और इसमें वो पाकिस्तानी नहीं है, वो यूएसए की टीम का हिस्सा है, और अपना वो भरपूर तरीके से खेलते हैं जैसे बाकी होता है। यकूब साहब, आपने एक चीज़ देखी होगी, जो यूएसए की टीम है उसको प्लस पॉइंट है क्योंकि उन्होंने पहला मैच कनाडा को 7 विकेटों से हराया हुआ है और वो अपनी होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। कल पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलना है, क्यों जाहिर बात है वो पाकिस्तान टीम उस पर थोड़ा सा प्रेशर में नहीं होगी? जी, पाकिस्तान को थोड़ा सा मेरा ख्याल एज है, ये मैंने पहले भी कहा है आपको कि यूएसए को थोड़ा सा एज है, उसकी अपनी लोकल कंडीशंस हैं। एक उसने पहला मैच जीता हुआ है वर्ल्ड कप का, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एज है। लेकिन आप उसके मुकाबले पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस देखें क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, तो वो तो बहुत आगे है पाकिस्तान। तो ये अंडर पाकिस्तान हॉट फेवरेट है, और यूएसए ना डार्क हॉर्स होगा। अपसेट करने की पोजीशन में तो कोई भी टीम हो सकती है, किसी पर भी कोई टीम कर सकती है, इस पर तो हम बहस नहीं कर सकते। लेकिन एज वाइज जो थोड़े थोड़े एज है ना, वो आपकी बात ठीक है कि अमेरिका को है, क्योंकि लोकल कंडीशंस हैं उनकी, और दूसरा उनको अपने एक मैच भी जीता हुआ है, और पाकिस्तान ने अपने 2 पिछले मैच हारे हुए हैं इंग्लैंड के साथ सीरीज़ में, तो वो थोड़ा सा एज है। लेकिन मेरे ख्याल जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, जो स्ट्रेंथ है, मेन स्ट्रेंथ, बॉलिंग डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, ये सब कुछ तो पाकिस्तान में है बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट टीम है। चलें देखते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो क्या कारनामा अंजाम देती है। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यकूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।